नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस के इस एडवांस स्टेज के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उस स्टेज में मैक्सिमम मतलब कि 70 to 60% आपको सर्जरी करवानी ही पड़ती है। बिना सर्जरी के ये ठीक नहीं होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको जिसको ज़रूरत होगी उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो पूरा एक एक पॉइंट इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है कि बहुत कई स्टेजेस में डिवाइड होता है। माइल्ड स्टेज होती है, मॉडरेट होती है, मॉडरेट टू एडवांस स्टेज होती है और एडवांस स्टेज होती है। तो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होता है, जैसे आपको पता है कि पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, सुपारी खाने से आपका मुंह धीरे धीरे करके कम बंद होता है और कम होने का जो कारण होता है वो फाइब्रोटिक बैंड का डेवलपमेंट है। तो जो आपका माइल्ड स्टेज होता है, माइल्ड स्टेज में क्या होगा कि आपका मुंह नॉर्मल 45 mm तक होगा और उसमें आपके मुंह के अंदर हल्की हल्की वाइटनेस समझ में आने लगेगी और मिर्च मसाला आपको लगने लगेगा। इस केसेस में आपको बहुत ज़्यादा आप केयर नहीं करते हैं, आप मिर्च मसाला लग रहा है तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे और कुछ ज़्यादा इसके लिए चक्कर में आप नहीं पड़ते हैं। आप सोचते हैं कि नॉर्मल कंडीशन है और इसके बाद ये ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले इसी स्टेजेस में आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यही इनिशियल फेज़ होता है। इसी में अगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल लिए तो फिर आपको तुरंत आपके मुंह के इलाज शुरू हो जाएगा और इसी स्टेजेस में आपको पान, तंबाकू, गुटखा छोड़ करके आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन अगर इस स्टेज को आप अवॉइड कर दिए, आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए, मतलब कि आप माइल्ड स्टेज, आपको मिर्च मसाला लग रहा है, उसके बाद भी आप गुटखा खाना नहीं छोड़े, तो क्या होगा कि ये माइल्ड टू मॉडरेट में आपका पहुंच जाएगा। और मॉडरेट स्टेज में क्या होता है कि आपका मुंह बंद होने लगेगा। मुंह धीरे करके जो माउथ ओपनिंग आपकी नॉर्मल 40 to 45 mm हो रही थी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी। 35 से लेके 30 mm तक आपकी माउथ ओपनिंग होने लगेगी और इस कंडीशन में आपको जो पहले स्टेज में वेसिकल फॉर्मेशन होता है वो भी होगा। वेसिकल फॉर्मेशन क्या होता है कि दाने मुंह के अंदर पड़ते हैं और वो फूट जाते हैं, और जब फूटते हैं तो वहाँ पे पूरा लाल लाल अंदर सफ़ेद, पूरा एक यूनिफॉर्मली सफ़ेद रहेगा, उसमें जगह जगह पे वाइट रेड रेड कलर के स्पॉट आपको पाए जाएंगे और यहाँ पे मुंह के अंदर जलन भी आपको ज़्यादा होने लगती है और गाल अंदर से टाइट होने लगता है, जिससे कि मुंह आपका कम होने बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। अब अभी भी आप पान, तंबाकू, गुटखा खा रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा कि ये आपका मॉडरेट टू एडवांस स्टेज में जाने लगता है। और मॉडरेट टू एडवांस स्टेज में क्या होता है कि गाल अंदर से बहुत ज़्यादा टाइट समझ में आने लगेगा और माउथ ओपनिंग सिर्फ एक फिंगर आपकी रह जाएगी और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मुंह खोलने में दर्द होने लगेगा, क्योंकि इस कंडीशन में आप कुछ थोड़ा बहुत तो अवेयर हो जाएंगे, यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे, डॉक्टर्स के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आप पान, तंबाकू, गुटखा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं छोड़ना, उसके बाद भी आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो फिर आप मेरी पिछले पान, तंबाकू जो कैसे छोड़ते हैं उस पर एक जो वीडियो बनाई है उसको भी आप देख सकते हैं, और पिछली 2-3 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें कि आप देख करके अपने पान, तंबाकू, गुटखा को छोड़ सकते हैं। क्योंकि पान, तंबाकू, गुटखा छोड़ने की कोई दवा नहीं आती है, उसको आपको खुद अपने आप से छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप पान, तंबाकू, गुटखा नहीं खाएंगे, मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि उसको बार बार स्टिमुलेट दे रही है, बार बार उसको प्रेरित कर रही है बढ़ने में, उस घाव को बढ़ने में प्रेरित कर रही है, मतलब स्टिमुलेशन उसको मिल रहा है, तो फिर वो कैसे ठीक होगा। क्योंकि आप डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं, आप दवा भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आपको गुटखा, पान, तंबाकू नहीं छोड़ रहे हैं। छोड़ भी दिए हैं तो 1-2 दिन छोड़ रहे हैं, उसके बाद 1 सप्ताह में 1 बार ले लेते हैं या 2 बार। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे हैं जो कि खाने के लिए कभी डरे नहीं है कि पान, तंबाकू, गुटखा खा रहे हैं, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, लेकिन छोड़ने में बहुत डरते हैं कि सर छोड़ने में कहीं दिक्कत हो जाएगी, कहीं छोड़ने के बाद मुंह में कोई और शरीर में दिक्कत हो गई या शरीर में कोई बदलाव आ जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ें, सिम्टम्स आपको समझ में आती हैं, जिस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि छोड़ने के बाद क्या क्या आपको फील होता है, और उस टाइम पीरियड को आप
अगर झेल जाएंगे, निकाल लेंगे, तो फिर आप बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। हालांकि पान तंबाकू गुटखा छोड़ने के 1 घंटे बाद से ही आपके शरीर में अच्छे बदलाव शुरू हो जाते हैं और 72 घंटे तक बिल्कुल आपका शरीर सही हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अभी भी आप पान तंबाकू गुटखा नहीं छोड़े तो फिर क्या होता है कि ये स्टेजेस आपकी मॉडरेट टू एडवांस स्टेज बिल्कुल पूरी तरह से एडवांस स्टेज में बदल जाएगी। क्यों बदलती है? क्योंकि आप पान तंबाकू गुटखा छोड़ देते हैं और पान तंबाकू गुटखा छोड़ने के बाद भी आप कुछ उससे बड़ी चीज़ें अपनाने लगते हैं। बड़ी चीज़ें मतलब कि आप सिगरेट लेने लगेंगे, ड्रिंक लेने लगेंगे, गुटखा भी ले रहे हैं हल्का फुल्का, तंबाकू भी ले रहे हैं, लेकिन सिगरेट भी लेने लगे। एक चीज़ छोड़े, गुटखा छोड़ करके सिगरेट लेने लगेंगे। सिगरेट क्यों लेने? सिगरेट सोचेंगे कि गुटखा तो मना किया गया है, गुटखा से प्रॉब्लम हो रही, सिगरेट से नहीं। देखिए, पहले तो आपके मुंह में गुटखे से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब आप सिगरेट लेने लगेंगे तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो वाइट पैचेस थे वो बनने लगेंगे। ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस तो आपको है ही, लेकिन साथ में ल्यूकोप्लेकिया भी आपको हो जाएगा। और ये एडवांस स्टेज ऐसा स्टेज होता है कि ये बहुत तेजी से प्रोलिफरेट होता है, बहुत तेजी से फैलता है। इसमें आपका जीभ के नीचे का हिस्सा भी इन्वॉल्व हो जाएगा और गाल तो अंदर से है ही। पेशेंट बार बार यही कहता है कि सर बहुत दिन से तो नॉर्मल मुंह के अंदर वाइट था, लेकिन ये पिछले 1-2 महीने में आपके जीभ के नीचे बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, रेडनेस हो गई है और वाइटनेस के साथ वाइट स्पॉट है और उसके साथ में आपको रेडनेस भी हो गई है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग में पेन भी शुरू हो गया है। तो बिल्कुल भी रुकने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और उनसे कांटेक्ट करके आप तुरंत इसका बायोप्सी कराइए कि आपको कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो गई है, क्योंकि एडवांस स्टेज में बहुत ज़्यादा केयर करने वाली चीज़ होती है। आपको पान तंबाकू गुटखा पहले ही स्टेज में छोड़ देना चाहिए, एडवांस स्टेज तक नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एडवांस स्टेज में माउथ ओपनिंग आपकी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। 1 mm की माउथ ओपनिंग नहीं रहती है और मुंह के अंदर अलग अलग ग्रोथ बनने लगती है, ल्यूकोप्लेकिया भी होता है। तो इस केस में आपको सर्जरी की नौबत ज़्यादा 60 to 70% लोग सर्जरी करानी पड़ती है। इसलिए एडवांस स्टेज तक ना पहुंचिए और एडवांस स्टेज में अगर एडवांस मॉडरेट टू एडवांस स्टेज में है तो उस स्टेज में भी आप ठीक हो सकते हैं, आपको दवा से ठीक किया जा सकता है बिना सर्जरी के मदद से। तो इसलिए हो सके तो पान तंबाकू गुटखा छोड़िए, क्योंकि बिना छोड़े ओएसएमएफ का इलाज नामुमकिन है। मतलब कि बिल्कुल भी आप ओएसएमएफ का इलाज पान तंबाकू गुटखा बिना छोड़े कर ही नहीं सकते। इसलिए पान तंबाकू गुटखा छोड़िए और अपने लाइफ को अच्छे से बनाइए और अपने जीवन को अपने परिवार के साथ अच्छे से अपनी लाइफ को पूरा जिए। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।